हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बायोलॉजी का कोई वीडियो नहीं डाला जा रहा है, तो थोड़ा सा समय न मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए हमें खेद है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको जो है अप्रैल माह में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही थी। उसमें आपने जो है कुछ पीडीएफ या कुछ वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का जो है 1-2 चैप्टर पढ़ा होगा। जो पहला चैप्टर है थोड़ा सा इजी है, आसान है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं आज इस वीडियो में। हम दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। अगर आप लोग नोट्स ना बनाए हों तो बना लेंगे क्रम वाइज, और अगर बनाए हैं तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल समझते जाइए आप, ठीक है। हम लोग दूसरा चैप्टर जो शुरू करेंगे, हमारे अध्याय में जो दूसरा चैप्टर है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हों, उनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। जो पुष्पी पौधे हैं वो बात कर लेते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो पौधे होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पुष्पी पौधों की बात करें हम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनावृत बीजी, एक होते हैं आवृत बीजी। अनावृत बीजी जिसको हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और एक होते हैं आवृत बीजी जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो हम लोगों को जो है मेनली फोकस करना है क्लास 12 में जो बायोलॉजी पढ़नी है उसमें आवृत बीजी पौधों के बारे में पढ़ना है। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होता है उनका वो एक आवरण से ढका हुआ होता है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा कौन सा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हमें जो है इनमें लैंगिक जनन को पढ़ना है, यानी किस प्रकार से जो पुष्पी पौधे होते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं और जो है अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमें पुष्प के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है कि पुष्प होते क्या हैं, पुष्प की संरचना क्या क्या होती है, पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका हमने जो है डायग्राम लेबल किया हुआ है। उस डायग्राम को आप लोग देखेंगे और अपनी कॉपी में जो है उतार लेंगे, अगर नहीं उतारे होंगे। क्या हेडिंग डाल के उतारेंगे? पुष्प की संरचना, ठीक है। क्या डालेंगे हेडिंग? पुष्प की संरचना। और पुष्प की संरचना में जो है इस डायग्राम को आप बनाएंगे, और इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें देखिए पुष्प की जो संरचना है उसमें आपको कई भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ये जो भाग दिखाई दे रहा है एंथर, इसका हिंदी में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसको इंग्लिश जो हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। जो इसका ये छड़ वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, छड़नुमा पार्ट, उसको हम लोग जो है पुतंतु या इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तो ये दोनों भाग जो होते हैं ये पौधों के नर भाग होते हैं, या पुष्प के जो है नर भाग होते हैं। इसको हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। या इनको संयुक्त रूप से हम एक चीज और बोल सकते हैं, इनको एंड्रोसियम भी कहा जाता है, पुंकेसर। दूसरी चीज जो इनका मादा भाग है, वो मादा भाग कौन सा है? ये वाला भाग जो है मादा भाग है। इसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल और जो है ओव्यूल और अंडाशय, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ये इनका मादा भाग होता है पुष्प का, ठीक है। उसके बाद पुष्प में और भी कई चीजें पाई जाती हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पुष्प में बाहर पुष्प के अगर देखा जाए, जैसे पुष्प है ये कोई, तो इसके नीचे से कुछ जो है पत्ती नुमा संरचना निकली होती है जो कि हरी होती है, उसको हम लोग जो है सेपल बोलते हैं, यानी बाह्य दल बोलते हैं। एक पत्ती को हम लोग क्या बोलेंगे? वो पत्ती नहीं होती है वास्तव में, जो है पुष्प को बाहर से कवरिंग की हुई होती है, ढके हुए होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल यानी बाह्य दल बोलते हैं। और कई बाह्य दलों को मिला दिया जाए तो वो जो है बाह्य दल पुंज का निर्माण करता है। इसी प्रकार से बाह्य दल से थोड़ा सा ऊपर की ओर, ठीक है, या हम कह सकते हैं पुष्प में अंदर की ओर जो है आपको एक संरचना और दिखाई देती है, जो सामान्यतः पुष्पों में रंग बिरंगी होती है, किसी न किसी विशेष कलर की होती है, जिसको हम लोग जो है एक पंखुड़ी को हम लोग जो है दल बोलते हैं और कई को मिलाकर जो है दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें 4 प्रमुख चक्र होते हैं। कौन कौन से चक्र होते हैं? 4 प्रमुख चक्र। जो प्रथम चक्र होता है इनका, पुष्पी पौधों का जो प्रथम चक्र होता है वो बाहर वाला होता है, जो है बाहर वाला, ठीक है। बाहर से अगर देखेंगे तो ये जो चक्र होता है इसको हम लोग जो है बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनमें कई बाह्य दल पाए जाते हैं जो अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। किन्हीं में 3, किन्हीं में 5, किसी में 7, किसी में न्यूमेरस यानी असंख्य होती है। इसको हम लोग जो है प्रथम चक्र बोलते हैं, बाह्य दलपुंज वालों को। उसके बाद जो है द्वितीय चक्र हमारा कौन सा आता है? दलपुंज का आता है, जिसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, यानी कई दल मिलकर जो है दलपुंज बनाते हैं, उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। इंग्लिश में दलपुंज को कोरोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोला, COROLLA, कोरोला कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई दल आते हैं, ठीक है। ये दूसरा चक्र होता है। उसके बाद जो तीसरा चक्र है वो नर भाग का है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? नर भाग को हम लोग जो है पुंकेसर कहते हैं। इसके अंतर्गत एंथर आते हैं और पुतंतु आते हैं। एंथर आते हैं और पुतंतु आते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे वीडियो में बात करेंगे कि एंथर है क्या चीज, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इतना ही जानते हैं कि इसके अंतर्गत यानी नर भाग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? एंथर और पुतंतु, ठीक है। पुतंतु जो होता है वो सहारा प्रदान करता है और जो एंथर होता है वो मुख्य भाग होता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा चक्र है, जो अंतिम और चौथा चक्र है वो कौन सा चक्र है? ये वाला भाग है। इसको हम लोग जो है मादा भाग बोलते हैं, या एक और नाम दे सकते हैं इसको हम लोग जायांग भी कहते हैं। इंग्लिश में जो है गायनोसियम कहते हैं। इसके अंतर्गत स्टिग्मा, स्टाइल और जो है अंडाशय यानी फूला हुआ भाग जो है अंडाशय, ये आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने भाग जो बताए गए आपको वो पुष्प की संरचना से संबंधित है कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कहाँ पर स्थित होते हैं, किनको क्या नाम दिया जाता है। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्रम से हेडिंग क्या डालेंगे? पुष्प की संरचना। और उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे कि पुष्प की संरचना के अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। कौन कौन से भाग? पहला भाग जो है वो आपका हो जाएगा बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग हो जाएगा दलपुंज, तीसरा भाग हो जाएगा क्या नाम है पुंकेसर, या जो है पुमक भी लिख सकते हैं उसको, और चौथा भाग हो जाएगा जायांग या इस तरीके से। ये चारों भाग जो है आप क्रम से लिख लेंगे। उसके बाद जो पहला भाग है उसके बारे में लिखना चाहें तो आप लोग काफी नोट कर सकते हैं हेडिंग डाल के, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज के बारे में क्या लिखेंगे कि बाह्य दलपुंज पुष्पी पौधों का सबसे बाह्य चक्र होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न बाह्य दल आते हैं, ठीक है। विभिन्न बाह्य दल आते हैं जिसको जो है सेपल कहा जाता है। एक बाह्य दल को सेपल कहा जाता है। ये सबसे बाहरी चक्र होता है जो पुष्प को जो है एक प्रकार से बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जो है दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगा दलपुंज, जिसको इंग्लिश में अभी हमने बताया कि दलपुंज को क्या बोलते हैं भाई? दलपुंज को हम लोग जो है कोरोला बोलते हैं और बाह्य दलपुंज को क्या बोलते थे? कैलिक्स। कोरोला बोलेंगे यानी बाह्य दलपुंज। इसके अंतर्गत कई दल आते हैं, जैसे यहाँ पर जो है कुछ दल दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी प्रकार से जो है कई दल इसके अंतर्गत आते हैं। एक दल को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है पेटल कहा जाता है। जो पेटल होते हैं वो सामान्यतः रंग बिरंगे होते हैं और अगर इनका विशेष कार्य देखा जाए पुष्पी पौधों में तो इनका कार्य होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रकार से सहायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कीटों को जो है आमंत्रित करते हैं कि वो पुष्प तक आएं और जो है रिप्रोडक्शन में मदद करें यानी सहायक हों। आगे आप लोग देखेंगे कि जो जनन होता है उनमें कुछ चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ साधन महत्वपूर्ण होते हैं जो जनन में सहायक होते हैं, जैसे कीटों द्वारा जनन पढ़ेंगे, हवा वायु द्वारा जनन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो बाह्य दल होता है इसमें मुख्यतः यही कार्य होता है।
उसके बाद जो तीसरा हेडिंग है आप लोगों का पड़ेगा पुमंग का। तीसरा हेडिंग पड़ेगा नर भाग यानी पुमंग का, ठीक है। उसमें लिखेंगे पुमंग के अंतर्गत जो है पुंकेसर व पुतंतु आते हैं। जो पुंकेसर होता है वो वास्तव में देखा जाए तो नर का सबसे प्रमुख भाग होता है, उसके अंदर जो है नर युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। या इसके अंदर हम कह सकते हैं परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में जो है पॉलन ग्रेन कहते हैं, परागकण। उसके बाद जो है चौथा और अंतिम चक्र जो होता है वो जायांग का होता है, यानी मादा भाग का होता है, जिसको हम लोग जायांग कहते हैं, ठीक है। जायांग की जो एक इकाई होती है उसको हम लोग कार्पल बोलते हैं, या अंडक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंडक। इसके अंतर्गत जो है सबसे ऊपरी भाग जो है उसको हम लोग स्टिग्मा, और उससे नीचे जो है ये वाला जो भाग है उसको स्टाइल बोलते हैं, यानी वर्तिका कहते हैं। और उसके बाद एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है नीचे की ओर, उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, जिसके अंदर जो है अंडा जो है क्या नाम है बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। और ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है लोक्यूल, वो पाया जाता है। तो ये इतनी संरचना होती है। तो हमें जो है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट में, पौधों में, तो हमें सबसे पहले इन संरचनाओं के बारे में जानना जरूरी है कि कौन संरचना कहाँ पर स्थित होती है और किसका भाग है, नर का भाग है कि मादा का भाग है। तभी हमें जो है आगे जो है सारी चीजें क्लियर होंगी। धन्यवाद।